हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में एक बार फिर से लेकर आया हूँ ग्रामेटिकल का अगला पार्ट, जो कि यह नारेशन में से है। नारेशन नारेशन का जो हिंदी होता है वह होता है कथन। नारेशन का जो हिंदी होता है वह होता है कथन। सबसे पहले नारेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नारेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नारेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष। और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष। जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष। इसमें है कि डायरेक्ट में दो व्यक्ति मान लेते हैं, सपोज दैट कि ए और बी दो व्यक्ति जो है वह आपस में आमने सामने बात कर रहा है। यह हो गया डायरेक्ट या स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष सामने से बात कर रहा है। और एक होता है इनडायरेक्ट। मान लेते हैं कि ए और बी आपस में दोनों वार्तालाप किया और इसी में से ए या तो बी मान लेते हैं उठा ए और सी से आकर कह दिया कि यह बी जो है वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था। तो यह होता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इससे सामने नहीं कह के इसको पीछे से कहा। तो इसी को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट में आमने सामने प्रत्यक्ष सामना सामने बात होगा और इनडायरेक्ट में वह डायरेक्टिव यानी कि वह पीछे से बाद में कहा जाएगा सेंटेंस को। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन। इसका होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जिसका हिंदी होता है डायरेक्ट स्पीच का प्रत्यक्ष और इसका होता है अप्रत्यक्ष। अब इसमें कुछ नोट्स होते हैं। इसमें नोट्स होते हैं कुछ। नोट नंबर फर्स्ट, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं किसको? तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते
है। कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वाक्य रहता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मान लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। यहाँ सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेड टू मी में आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। हमने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इस सिंबल को हम इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में तो ही सेड टू मी है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वाक्य है ही सेड टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सब नहीं है। यहाँ सेड जो है यही, इसी वर्ड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह क्या है, यह क्या है। फिलहाल में यहाँ तक देखिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यह तो आई एम योर फ्रेंड तो अंदर में है, बाहर में है ही सेड टू मी। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। पहला हो गया। सेकंड है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम पुअर। यहाँ आई एम पुअर रिपोर्टेड स्पीच है। कहने का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, सॉरी अंदर, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर यह इतना वाक्य है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इतना वाक्य है। इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो वाक्य रहता है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और यहाँ आई एम योर फ्रेंड जो है वह रिपोर्टेड स्पीच है। अगला है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो वाक्य रहता है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे में ही सेड टू मी आई एम पुअर, यहाँ आई एम
verb of the reported स्पीच है। यहाँ एम जो है, एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे में मान लेते हैं एक और सेंटेंस, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग माई बुक। तो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो वाक्य है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहती है। यहाँ सेज है, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो वाक्य है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसमें प्रयुक्त मौजूद वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए अब सिंबल को पहचानेंगे। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। यह है सब्जेक्ट और यह है रिपोर्टिंग वर्ब और यह है ऑब्जेक्ट, और यह जो है सिंबल इन्वर्टेड कॉमाज, और यह जो है वह पर्सन है, और यह भी जो है वह भी पर्सन है। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमाज, पर्सन को पहचानेंगे कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन पर्सन है, कौन इन्वर्टेड कॉमास है। इस तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पर।